आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक नई कंपनी से जिसके आईपीओ आने की है तैयारी। कल खुलेगा ये आईपीओ और कंपनी का नाम है ओरिएंट टेक्नोलॉजीज। जी हाँ, पहले कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दूं। 1997 में ये कंपनी बनी है। आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स है, महाराष्ट्र की कंपनी है और 3 सेगमेंट से इनकी आय आती है। आईटी इंफ्रा, आईटी ईएस, क्लाउड और डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज। काफ़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इनके कस्टमर्स की लिस्ट में शामिल है। इशू की जानकारी ले लीजिए। कल इशू खुलेगा और 23 तारीख को होगा बंद। 195 से 206 रुपए ये इशू का प्राइस बैंड है। 600 करोड़ और यहाँ पर ये जो ऑफर फॉर सेल है वो 95 करोड़ के आसपास का है और फ्रेश इशू 120 करोड़ का, यानी कि कुल मिलाकर 215 करोड़ की इशू साइज है। मार्केट कैप करीबन 858 करोड़ का, 850 करोड़ का होता है ऊपरी प्राइस बैंड पर। आइए, मेरे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। अजय सावंत साहब हैं जो कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। 1988 से में आपने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से भी इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री हासिल की थी। आईटी सेक्टर का 25 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है और कंपनी के ऑपरेशंस, सेल्स, फाइनेंस और एचआर से फंक्शन सारे सावंत साहब के पास हैं। इसके अलावा हमारे साथ कंपनी के डायरेक्टर भी हैं स्टूडियो में। उमेश शाह साहब हैं जो कि 1992 में आप भी बॉम्बे यूनिवर्सिटी से बी कंप्यूटर साइंस में कर चुके हैं। आईटी सेक्टर का आपका भी 25 साल का अनुभव है। गवर्नमेंट बिजनेसेस से जुड़े हुए और क्लाउड सर्विसेज से जुड़े हुए कारोबार को उमेश शाह साहब देखते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद समय देने के लिए और हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो पहले शुरुआत करें। वैसे तो सावंत साहब, बहुत सारी आईटी कंपनियां हैं, तो पहले जरा समझाएं आपकी कंपनी क्या कारोबार करती है, किस तरह का आपका बिजनेस है। पहले बिजनेस मॉडल समझाएं सर। हमारा बिजनेस मॉडल जो है वो आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है। ओके। तो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं सब कस्टमर्स के लिए। सो सिंपल सा बिजनेस है। 3 डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेसेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट लाइन ऑफ बिजनेस इज वी कॉल इट एज आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर solutions, where we do lot of end user computing and data center solutions. So जैसा data center solutions में server, storage, network, virtualization, backup, ये सब हम ये लाइन ऑफ बिजनेस में करते हैं। ठीक है। सेकेंड लाइन ऑफ बिजनेस होता है जहां हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं और इसको हम थोड़ा सा जैम बोलते हैं क्योंकि ब्रेड एंड बटर कम्स फ्रॉम द लाइन ऑफ बिजनेस। ये थोड़ा सा ऊपर का लेयर है जो सबको भाता है। सब लोग उसमें चाट के खाते हैं। तो वो जैम लेयर है। तो हम आईटीएस जो कस्टमर को सर्विसेज देते हैं, भले गाली हम खाते हैं बट जैम कस्टमर को देना चाहते हैं आपकी सर्विसेज। तो ये बहुत सारी डिफरेंट टाइप की सर्विसेज होते हैं जिसको हम बोलते हैं मैनेज सर्विसेज, फैसिलिटी मैनेज सर्विसेज, मल्टी वेंडर सपोर्ट, देन सब्सक्रिप्शन सर्विसेज, एंड नाउअडेज ESG practice we have developed, which we called it as a sustainable services. अच्छा। So these are the various line of businesses which are there in the services piece. Newly now we are incorporating the cyber security and digital forensic services. Cyber security और digital forensic. Okay. So these are the new line of businesses we want to develop. And another line of business which is a device as a services. ये 2 नई सर्विसेज हम लॉन्च करना चाहते हैं in this particular line of business. अच्छा। The third line of businesses which is our new age technologies. जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज आईटी में आती रहती है, every quarterly or yearly you will find that so many new technologies keeps on coming in. We incorporate that in the third line of businesses, which we called it as cloud and data management. Cloud and data management. Okay. So customer के लिए data is the new oil now, and you need to incorporate your data in a right format. So जिसको हम लोग एनालिटिक्स करते हैं, जिसको हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें डेटा के साथ करनी पड़ती है कस्टमर से, जिससे कस्टमर अपना बिजनेस मॉडल बढ़ा सकता है। तो एक होता है क्लाउड। ओके, सो क्लाउड सर्विसेज देते हैं। क्लाउड सर्विसेज में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, डिफरेंट टाइप की क्लाउड सर्विसेज देते हैं। प्लस हम लोग कस्टमर के लिए वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज जिसको बोलते हैं डेवऑप्स और फिनऑप्स और सेकऑप्स काइंड ऑफ ऑपरेशन जिसको बोलते हैं। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेकऑप्स में आ जाता है। फाइनेंशियल ऑपरेशन जैसे कस्टमर क्लाउड पे जाता है तो बहुत सारा बिलिंग बढ़ते रहता है, तो वो फिनऑप्स उसकी बिलिंग। बेसिकली अगर कोई भी कंपनी अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से लेके उसको मेंटेन करने से लेके उसको स्टोरेज और डाटा सर्विसेज, ये पूरा काम का जाता है। सो वी टेक द एंड टू एंड सर्विसेज। समझ रहा हूँ। या, सो राइट फ्रॉम
डिप्लॉयमेंट, जब डे जीरो जिसको बोलते हैं हम लोग, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफिस में आने से पहले से लेके रिटायरमेंट तक, ओके, जो आईटी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट पार्टनर जिसको बोलते हैं, तो ओरिएंट इज रिकॉग्नाइज्ड एज आईटी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। ये आप कितने साल से कर रहे हैं सर बिजनेस? 1997 से। अच्छा, तब से 27 साल से हम लोग ये बिजनेस में है। तो शाह साहब, ये तो फिर जनरली इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जनरली एएमसी काइंड को कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हर साल, तो आपकी क्या ये हर साल रिन्यू होता है, किस तरह से होता है? तो ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट 1 साल से लेके 3 साल से लेके 5 साल तक रहते हैं। ओके। और हम लोग ज़्यादातर उनको, जब हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेना सिर्फ एएमसी लेना नहीं होता है, उनको उसमें कॉस्ट बचाना भी होता है। तो 1 साल में वो मुनाफिक नहीं होता है, तो हम 3 साल और 5 साल लेते हैं, जब उनको उसको बेनिफिट भी दिखाते हैं। ओके। तो जब वो आज लेते हैं हार्डवेयर, उसके 5 साल में हम उसको और क्या उसका बेनिफिट होता है वो पूरा हमको दिखाते हैं। तो हमको जितने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट लंबा होता है उतना हमको कस्टमर को ज़्यादा फायदा होता है। ओके। तो सावंत साहब, आपके अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो कौन सी लिस्टेड कंपनियां हैं जिसके साथ मैं आपको कंपेयर कर सकता हूँ, सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस? सो इफ द वॉल्यूम वाइज देखा जाएगा तो सेम काइंड ऑफ वॉल्यूम में आपको अलाइड डिजिटल आएगा, या डायनाकॉन्स आएगा, देव आईटी आएगा, नेटवेब भी सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो यू नो आप कंपेयर कर सकते हो फ्रॉम अ वॉल्यूम पर्सपेक्टिव एंड डे टू डे बिजनेस पर्सपेक्टिव। थोड़ा वॉल्यूम ऊपर लेके जाऊं मैं तो शायद विप्रो आ जाएगा, HCL टेक आ जाएगा, टेक महिंद्रा आ जाएगा, बट उनके वॉल्यूम बहुत ज्यादा है कंपेयर टू व्हाट पहले वाले जो मैंने सेगमेंट आपको बताई। तो शाह साहब, जो बिजनेस आप देखते हैं, जैसे मैं आपके इंट्रोडक्शन में पढ़ भी रहा था कि आप क्लाउड सर्विसेज रिलेटेड काम का ज़्यादा देखते हैं, शायद फ्यूचर उसी का है, तो क्या वहाँ पर किस तरह का आपका बिजनेस है, कितना रेवेन्यू आपका अभी जो है वो क्लाउड सर्विसेज से आता है? तो आज करीबन 150 करोड़ मेरा क्लाउड रेवेन्यू है, और उसमें करीबन अराउंड 15 से 16% मेरा सर्विसेज रेवेन्यू है, क्लाउड को मैनेज करने के लिए। ओके। एक चीज मुझे यहाँ बोलना चाहूंगा कि अगर लास्ट 3 साल में देखा जाएगा तो ये जो बिजनेस है वो हमारा 250 से 300% बढ़ा हुआ है। अच्छा, एनुअली ग्रो हो रहा है। एंड दिस बिजनेस वी कॉल्ड इट एज एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू, वी से ARR। और आजकल आप कोई भी नैस्डैक में जाइए या कोई भी एक्सचेंजेस में देखो, लोग पूछते हैं तुम्हारा ARR रेवेन्यू कितना है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का 1/3 रेवेन्यू, यानी सेम कस्टमर वापस हमारे पास ही आता है। तो वो 1/3 रेवेन्यू कम्स फ्रॉम आवर ARR बिजनेस, विच इज लाइक क्लाउड, विच इज लाइक सर्विसेज। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच कस्टमर ही हैज टू बाय। तो सर, मैं जो समझा, आपने 3 बिजनेस बोला, जैसे एक तो IT इंफ्रा है, ये तो मजदूरी वाला काम है। हाँ, ये यू कैन से कि ज्यादा उसमें कोई मार्जिन नहीं। हाँ, दूसरा आपका ITES, IT इनेबल सर्विसेज, और तीसरा है क्लाउड रिलेटेड, राइट? तो ये दोनों जो बिजनेसेस है, ये कितना % आपके रेवेन्यू का टोटल है, आगे इनमें किसमें ज्यादा ग्रोथ की संभावना है? करेक्ट। सो ITES करंटली इज एट 22.5%। ओके। क्लाउड एंड डेटा मैनेजमेंट करंटली इज एट 26.5%। ओके। और इसमें ज्यादातर ग्रोथ है, दोनों में, ये दोनों बिजनेसेस में बहुत बढ़िया ग्रोथ होने वाली है। एंड दैट इज यू नो, आपको अगर क्रिसिल का रिपोर्ट देखोगे जो हम लोगों ने RHP में फाइल किया हुआ है, उसमें वो आपको दिखाई देगा कि ये डबल डिजिट % CAGR है फॉर नेक्स्ट 5 years। तो अच्छा, डबल मतलब ये इसकी ग्रोथ ज्यादा है। अच्छा, ये बताएं कि जैसे इंफ्रा, ITES और तीसरा आपका क्लाउड, तीनों में मार्जिन आपके कितने मार्जिन है अभी? So IT इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रॉस मार्जिन इज बिटवीन 8 to 12%। ओके। देन ITES में हमारी ग्रॉस मार्जिन होती है 25 to 30%। और क्लाउड एंड डेटा मैनेजमेंट में हमारी ग्रॉस मार्जिन होती है 15 से 20%। ओके। सो यू नो, अगर आप देखोगे हमारा फोकस जो है वो ये 2 लाइन ऑफ बिजनेसेस पे है, हाई मार्जिन वाला बिजनेस। ओके। ओके। तो यहाँ पर अच्छा, अब मुझे ये समझाएं कि आपका बिजनेस क्यों बढ़ेगा, उसके बढ़ने के पीछे लॉजिक और रीजन क्या है? सर, उसका रीजन ये है कि आप देखोगे क्लाउड मार्केट, क्लाउड एडॉप्शन इन इंडिया इज नॉट इवन 15% एज ऑफ टुडे। अच्छा। तो अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखो या जहाँ डेवलप कंट्रीज है, वहाँ क्लाउड का एडॉप्शन कंपेयर टू इंडिया, हम इंडिया में बहुत कम है। तो यहाँ क्लाउड के बिजनेस की बढ़ने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। ओके। और वहाँ हमारा फोकस भी है। तो यहाँ से ये एक वन ऑफ द रीजन है जहाँ ये अलाइनमेंट बढ़ेगा।
तो शाह साहब ने तो अपने वाले बिजनेस की बात कर ली क्लाउड वाला मैं समझ गया, लेकिन क्लाउड के अलावा क्यों बिजनेस बढ़ना चाहिए? सो जैसे कि हमारा ITS बिजनेस है रवि, द मोर यू गिव अ गुड सर्विस टू अ कस्टमर, दैट कस्टमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर सर्विसेज। सपोज अगर मैं किसको मल्टी वेंडर सपोर्ट अच्छा से दे रहा हूँ तो मैनेज सर्विसेज मेरे पास आ जाती है, साइमल्टेनियसली सिक्योरिटी मेरे पास आ जाती है। आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर एक तो खुद सर्विसेज की डिफरेंट ये बढ़ा देता है। नंबर 2, एक कस्टमर वर्ड ऑफ माउथ दूसरे कस्टमर को बोल देता है। सो व्हेन आई एम गोइंग इनटू द BFSI, if I get a good entry in one customer, he will talk about the second customer, third customer, and that's a word of mouth which रेफरेंस अच्छे मिल जाते हैं, बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और जिसकी बदौलत टोटल बिजनेस जो है वो एवरी ईयर बढ़ते ही जा रहा है। जैसा क्लाउड का मैंने बताया 250 से 300%। इफ यू सी माई ग्रोथ इवन इन सर्विसेज, इवन सर्विसेज इज कमिंग आउट टू बी मोर देन 50% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। तो ये जैसे आपको बिजनेस बढ़ाना है, तो इस बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर की, स्टाफ की, या आपका एसेट लाइट मॉडल है? सो मेरा सबसे बढ़िया फोकस होता है और एम्प्लॉयज, एंड एम्प्लॉयज आर आवर एसेट्स, बिकॉज दे ब्रिंग अ स्किल टू द ऑर्गेनाइजेशन। और वो स्किल हम लोग कस्टमर के यहाँ जब डिप्लॉय कर लेते हैं, देन कस्टमर हमको ज्यादा बिजनेस दे देते हैं। सो दैट्स वन थिंग। सेकेंडली, जो हमारा नॉक है, ओके, नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर, जो हम लोगों ने ऑलरेडी सेट किया हुआ है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर नॉक, जिसके थ्रू हम लोग मैनेज सर्विसेज देते हैं। सो जिसको हम लोग रिमोट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट बोलते हैं, रिमोटली सर्विस दे सकते हैं। हर टाइम मेरा एम्प्लॉय को कस्टमर एंड पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं थ्रू इंटरनेट आई कैन टेक द कंट्रोल ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एबल टू सेट द वेरियस पैरामीटर्स व्हाट इज रिक्वायर्ड एट द कस्टमर एंड। सो वी कैन एबल टू गिव देम दोज काइंड ऑफ सर्विसेज। सो एक बार मेरा नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर सेट हो गया, सो देन इट बिकम्स अ शेयर्ड सर्विसेज। वहीं से ही बैठ के हम बहुत सारे कस्टमर्स को सुविधा दे सकते हैं, ये सर्विस कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ वी आर इंक्रीजिंग डे बाय डे मोर एंड मोर सर्विसेज। तो शाह साहब, आपका पूरा कंपनी का बिजनेस तो फिर सारा इंडिया में है या इंडिया के बाहर भी है? 99% ऑफ द बिजनेस हम लोग इंडिया से ही करते हैं। अच्छा, तो अब इस IPO के बाद फोकस पूरा इंडिया ही रहने वाला है या बाहर भी एक्सप्लोर? जैसे हम अजय ने बताया, हम लोग नॉक और सॉक हम लोग कर रहे हैं। वहाँ से शुरुआत के दौर में तो हम लोग इंडिया में ही करेंगे, लेकिन अगले 6 महीने 1 साल के बाद हम लोग इंडिया के बाहर भी जाना चाहते हैं, क्योंकि सर्विस आप इंडिया में दो या ग्लोबल में कोई भी दो, हम लोग तो रिमोटली सर्विस देनी है। ओके, हमारा फिर रीच बढ़ जाएगा और हम लोग ग्लोबली हम लोग सबको सर्विस दे पाएंगे। ओके, तो मतलब क्योंकि आपको रिमोटली सर्विस देना है तो आप बाहर में करें। जाहिर से जनरली IT कंपनी में डेट वगैरह कुछ होता नहीं, तो आपकी कंपनी भी डेट फ्री है, कैश हार्डली एनी डेट है, व्हिच इज एट 0%। तो आपने अभी तक कोई एक्विजिशंस भी किए हैं या पूरा ऑर्गेनिकली ग्रो किया है? करंटली इट्स ऑल अबाउट ऑर्गेनिक ग्रोथ, ओके, बट henceforth we will be acquiring skills, okay, through help of M&A। और कोई प्राइवेट इक्विटी फंड या कोई और है जो इस इश्यू में ऑफर फॉर सेल में कोई स्टेक बेचे? देयर इज अ जीरो VC और PE। अच्छा, कोई है ही नहीं आपके? इट्स ऑल बूटस्ट्रैप्ड। अच्छा, आप ही ने? ऑल द 4 promoters has put money into it and 4 मतलब 2 और भी हैं? हाँ, हमारे साथ और 2 तो आप हैं? 2 मिस्टर जयेश शाह एंड मिस्टर उज्जवल म्हात्रे। अच्छा, ये 2 मेरे और 2 कलीग्स हैं। तो हम चारों के सरनेम बड़े अलग अलग दिख रहे हैं, तो एक साथ कैसे? ओके, सो चारों लोग अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस से है, डिफरेंट बैकग्राउंड से है, चारों डिफरेंट फैमिली से है, बट हम लोग इंडस्ट्री में एक साथ काम कर रहे थे। और चारों ने सोचा कि अपना अपना चालू करने से अच्छा सब मिल के करेंगे, तो एक मुट्ठी बन के काम करेंगे। क्या बात। और लास्ट 27 साल से हम लोग एक साथ है। 27 साल से 4, बड़ी बात है। 4 पार्टनर होकर 27 साल तक कंपनी चलाना और फिर उसके बाद IPO लेकर आना, बड़ी बात है, बढ़िया अचीवमेंट है। सावंत साहब और शाह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया आपने और विस्तार से अपने IPO के बारे में बातचीत की।